एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ मैं, आपका होस्ट, आपका दोस्त विशाल, मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स पिप्स एनालिसिस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और हाँ, अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस शेयर करना ना भूलिए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेली एनालिसिस। आज एफएमसी की बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी और टू बी वेरी ऑनेस्ट हम सभी को काफ़ी दिनों से इसका इंतज़ार था और समवेयर जो एक्सपेक्टेड था, फोरकास्ट था, 0.25 का हाइक हुआ है इंटरेस्ट रेट में फेडरल बैंक की तरफ से। ये तो खैर एक्सपेक्टेड था, पर जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो था कि मूवमेंट, अगर आपने देखा हो, सबने ऑब्जर्व किया हो, मैं लाइव सेशन में भी था, अनएक्सपेक्टेडली बहुत रेयर ऐसा होता है कि मार्केट केवल 70 80 100 पिप्स का ही मूवमेंट दे। इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इनफैक्ट एक ऐसी न्यूज़ जिसमें मूवमेंट आना चाहिए बट गोल्ड ने वैसा मूवमेंट नहीं दिया है। और मेरे ख्याल से सभी ट्रेडर्स, चाहे वो बिगनर हो, एक्सपीरियंस हो, रिटेलर्स, सभी ये देखकर अनएक्सपेक्टेडली निराश हुए, क्योंकि सबको एक अपॉर्चुनिटी ऐसे न्यूज़ के टाइम पे रहती है। बट मैंने हमेशा से यही आप लोगों का कहा है कि न्यूज़ के टाइम पे ट्रेड्स को अवॉइड करना चाहिए, बल्कि उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी और ट्रेंड लाइन को डिफाइन करना चाहिए कि इन फ्यूचर आप अच्छे ट्रेड्स ले सकें। आ, इससे क्या निकल के आ रहा है कि मूवमेंट क्यों नहीं हुआ है? मूवमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, बट समवेयर एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए फ्यूचर प्लान, हमारा गोल जो है अब रेडी हो गया है। क्या ट्रेंड रह सकता है? रेट डेफिनेटली इंक्रीज हो गए हैं, तो फंडामेंटली इन फ्यूचर यूएसडी को स्ट्रांग होना चाहिए, यूएसडी को ऊपर जाना चाहिए, बिकॉज समवेयर जो इन्वेस्टर गोल्ड को एक प्लेटफॉर्म की तरह देख रहे थे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करके हमें अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकते हैं, उनके लिए अब यूएसडी में या उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक बार फिर से फेड गवर्नमेंट ने रेट को इंक्रीज करा है। तो फंडामेंटली देखिए, टेक्निकली देखिए, DXY यूएसडी स्ट्रांग है। यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं उनको ऊपर जाना चाहिए, गोल्ड को नीचे आना चाहिए। लेवल्स की हम अलग से बात करेंगे, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो गोल्ड अब नीचे है, ठीक है। और यूएसडी या फिर यूएसडी से जितने पेयर है, फंडामेंटली और टेक्निकली उनको बुलिश होना चाहिए। कितना होगा, क्या लेवल्स रहेंगे, वो आने वाले समय बताएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ एफएमसी की जो टेस्टिमनी होती है या फिर यहाँ पे जो भी स्पीच निकल के आती है, वहाँ से आने वाले समय की डायरेक्शन डिसाइड होती है। बट उस पे आप कभी भी ये फैसला नहीं ले सकते कि आपको क्या ट्रेड लेना है। हर दिन, हर दूसरे दिन इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहती है, उनका इम्पैक्ट पड़ता रहता है फॉरेक्स मार्केट में, और उनका ध्यान रखते हुए हमें ट्रेड लेनी पड़ती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार अपना डेली एनालिसिस वीडियो। एक एक करके सारे के सारे जो हमारे पेयर्स है, मेन पेयर्स है, एक बार उनके लेवल्स देख लेते हैं, मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हमें कल यानी कि थर्सडे को अपने स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीबीपी जेपीवाई से। जीबीपी जेपीवाई की बात करें तो आज मॉर्निंग से ही एक बियरिश ट्रेंड देखने को मिला, उसके बाद मार्केट ने अच्छी रिकवरी करी और समवेयर अभी देखिए तो 181.608 के आसपास ये ट्रेंड कर रहा है। बहुत ही अच्छा लेवल है अगर मैं कहूँ। पूरे दिन में जिस हिसाब से बेयरिश ट्रेंड के बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है इस पर्टिकुलर पेयर में, यहाँ पर अभी भी इस पर्टिकुलर पेयर में बाय की अपॉर्चुनिटीज हमें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ अपने सभी एक्सपीरियंस या फिर न्यू बिगनर्स को कि आप जीबीपी जेपीवाई में किसी भी तरीके की बाय की अपॉर्चुनिटीज मत देखिए। बहुत अच्छी सेल की अपॉर्चुनिटीज मुझे बनती भी लग रही है। 182 का लेवल ये डेफिनेटली आने वाले समय में या कल हमें टच होता हुआ दिख सकता है।
एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस यहाँ से रिकमेंडेड है 182 से 182.100 का जो लेवल है। उसके बाद की बात करूं तो 181.900 का भी लेवल बहुत अच्छा लेवल है। 181.900 से 850 का लेवल अच्छा लेवल है। यहाँ पे सेल को टेस्ट किया जा सकता है। बार बार मार्केट इस लेवल पे आई है और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन वहाँ पे मिला है, तो ये लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा टेस्ट करने। बाय की अपॉर्चुनिटीज रिकमेंडेड नहीं है, बट मार्केट अगर आपको ट्रेड करता हुआ मिलता है या मुझे मिलता है 180.5 में, दैट मीन्स एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रन के साथ मार्केट नीचे आएगी। तो 180.400 का लेवल हम नोट करके रखेंगे। यहाँ पर एक टेस्ट या प्रैक्टिस रिकमेंडेड है छोटे एसएल और छोटे टारगेट के साथ। याद रखिए, सेल की अपॉर्चुनिटीज में आप अपना टारगेट समवेयर 70-100 पिप्स ले सकते हैं, बट बाय की अपॉर्चुनिटीज में अपना टीपी जो है वो 40-50 पिप्स से ज़्यादा मत रखिएगा। उतनी स्ट्रॉन्ग बाय अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिल सकती है, ठीक है। हालांकि कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अगर आप देखो तो यूरो की मेन रिफाइनरी रेट और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा, जो कि यूएसडी के साथ आने वाला है, तो इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। इसके अलावा कल कोई और इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बट हाँ ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो कल इवनिंग का सेशन यानी कि यूएस सेशन काफ़ी अच्छा मूवमेंट वाला हो सकता है, और शायद जो आज एफओएमसी में हमने मिस करा है वो मूवमेंट हम होते हुए कल देखें। यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो फंडामेंटली अब ये पेयर जो है वो कभी भी ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। अगर टेक्निकली देखें तो अभी जो ये लेवल है 38.5 140.332 के लेवल पे इस समय ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये थोड़ा सा और नीचे मिलता है, जहाँ तक मुझे लगता है अब ये सीधा ऊपर की उड़ान भरेगा, तो ये वाला लेवल 139.970 एंड 950 से लेकर 139.750 का लेवल बहुत अच्छा लेवल है बाय का। एक स्ट्रॉन्ग ट्रेड अच्छे एसएल के साथ अच्छा ट्रेड यहाँ पे हमें मिल सकता है। उसके अलावा अगर मार्केट और नीचे ट्रेड करता हुआ मिलता है 139.300 के लेवल के आसपास, तो एक अच्छा बाय रिकमेंडेड है। बट एक सेल जो है हम टेस्ट प्लान कर रहा हूँ मैं, अगर 141.180 या 200 के लेवल पे आपको ये पेयर ट्रेड करता हुआ मिलता है और कोई कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से एक सेल रिकमेंडेड है। बट मैं बार बार आप लोगों को ये रिपीट करता रहता हूँ और अब फिर रिपीट करूँगा, अगर किसी लेवल पे आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो प्लीज़ ट्रेड को अवॉइड कीजिए। लेवल्स बिना कंफर्मेशन के वेस्ट हैं, वो टूट जाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट केवल और केवल कंफर्मेशन पे वर्क करते हैं। आपको कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, बिना कंफर्मेशन के एंट्री अवॉइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जीबीपी जेपीवाई टेक्निकली सेल, यूएसडी जेपीवाई फंडामेंटली बुलिश। नैस्डैक की बात करें तो आज पूरे दिन अगर देखिए कोई खास मूवमेंट होती हुई नहीं दिखी है। एक पर्टिकुलर पैटर्न बनाता हुआ अब ये पेयर दिख रहा है, और ऐसा उम्मीद है कि कल 15,700 का लेवल काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। यहाँ से एक सेल रिकमेंडेड है। अगर ये मार्केट 15,700 से लेके 800 के आसपास ट्रेड करता हुआ मिलता है, तो एक सेल की प्रैक्टिस की जा सकती है और एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। उसके अलावा अगर बात करें बाय की, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पर। एक यही पर्टिकुलर लेवल है, काफ़ी दिनों से इस पर्टिकुलर पेयर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली है, तो एक अच्छा मूवमेंट आने दीजिए इस पेयर में। 15,700 के अलावा कोई भी मुझे लेवल ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं लगता है जहाँ पे आपको ट्रेड में एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है। बाय से तो बिल्कुल बचना चाहिए। एक ट्रेंड लाइन या फिर
कहें एक ट्रेंड में इस पेयर को जाने दीजिए, उसके बाद ही मतलब ये पता चल पाएगा, एक क्लियर विजन हमें मिल पाएगा कि हमें किस तरफ ट्रेड में बैठना चाहिए। ठीक है, तो नेस्डैक में मेरी तरफ से एक ही पर्टिकुलर लेवल है और सेल रिकमेंडेड है। उससे ऊपर अगर मिलता है तो डेफिनेटली आप 15,850 और 900 की लेवल ओपन है, वहाँ से सेल टेस्ट की जा सकती है, बट स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे 15,750 के आसपास दिख रहा है। वहाँ पे टेस्ट है कंफर्मेशन के साथ, बहुत अच्छा लेवल रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑयल की। ऑयल की अगर बात करें तो अब ऑयल फंडामेंटली अगर देखें तो ऊपर की तरफ अब इसे जाना चाहिए। यहाँ पर अब सेल की किसी भी तरीके की प्रैक्टिस रिकमेंडेड नहीं है, और अभी जो ये 78 पॉइंट या 79 के आसपास जो ये ट्रेंड कर रहा है ना, ये काफ़ी अच्छा लेवल है। अगर थोड़ा से नीचे आपको मिलता है 78.2030, तो यहाँ पे एक छोटे एसएल के साथ बाय हम टेस्ट करेंगे। मैं इनफैक्ट मैं प्लान भी कर रहा हूँ कल के सेशन में, अगर कोई अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। नहीं तो एक बार मतलब सिमिलरली नेस्डेक की तरह मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी एक मूवमेंट का हमें वेट करना चाहिए, बड़े मूवमेंट का वेट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग जो है वो बाय ही रिकमेंडेड है। अगर 76.50 77 के आसपास मिलता है तो वहाँ से भी बाय रिकमेंडेड है। सेल किसी भी तरीके का रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि बहुत ही रिस्की ट्रेड है, तो उसको आपको अवॉइड करना है। बात करते हैं गोल्ड की। अगेन गोल्ड में जिस तरह का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, खासकर मैंने इस पर्टिकुलर पैटर्न को मार्क करके रखा हुआ था आज इवनिंग यूएस सेशन में और इनफैक्ट एफएमसी के भी टाइम पे, और इस पैटर्न को गोल्ड ने अभी तक ब्रेक नहीं करा है। आई थिंक मेरे जितने भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होंगे या सब्सक्राइबर है, उनको इस पैटर्न का बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, एक फेक ब्रेकआउट के साथ नीचे को मार्केट जाना चाहिए, बट अगेन ये डिपेंड करेगा कि ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट कितना लंबा और कितना हमें वेट कराएगा। ठीक है, तो मैं इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर देता हूँ, ये लीजिए। इसका आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी एक फेक ब्रेकआउट आपको मिले, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 1985 का लेवल काफ़ी स्ट्रांग लेवल है, जहाँ से एक लंबे सेल हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इनफैक्ट 1985, हाँ 1985 से लेकर 1990 का लेवल, इनफैक्ट 1985 में ही आप एक टेस्ट मारिए, लंबी ट्रेड रिकमेंडेड है। ठीक है, वहाँ से एक अच्छा ट्रेड हमें मिलना चाहिए। ऑल्दो एक छोटे से एसएल के साथ मैं ऑलरेडी ट्रेड में हूँ, मैं समवेयर पैटर्न में स्कैल्पिंग का भी प्रैक्टिस कर रहा है। एफएमसी के टाइम पे मुझको ऐसी उम्मीद थी कि यहाँ से मुझे एक अच्छी ट्रेड मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला मार्केट में। बट इस लेवल के साथ हमें सेल को टेस्ट करना चाहिए। एक छोटा सा जो सेल है वो 1980 के आसपास भी टेस्ट किया जा सकता है, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा क्योंकि ये इस पैटर्न के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको एक लंबा एसएल रखना पड़े या फिर किसी अच्छे कंफर्मेशन का वेट करना पड़े। तो 1980 से लेकर 1985 का जो ये ब्रैकेट है, ये काफ़ी स्ट्रांग और एक अच्छा सेल की पोजीशन हमें दे सकता है, और मुझे उम्मीद है कि कल के सेशन में हमें ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, और एक बार यहाँ पर ये विग देखिए कितना बढ़िया रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला है। तो समवेयर ये जो पैटर्न मैंने क्रिएट करा है ना, मुझे ऐसा उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत अच्छा सेल हमें देखने को मिलेगा, और मेरा ऐसा फोरकास्ट है कि कल मार्केट को 1950 का जो इसका स्ट्रॉन्ग इसने एक सपोर्ट बना रखा है, उसको इसको ब्रेक करना चाहिए, और हमें 1940-45 के लेवल दिखाना चाहिए गोल्ड।
मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिस तरह की न्यूज़ है, जिस तरह के आउटकम्स हैं और जिस तरह के फंडामेंटल्स है, उस पे अब गोल्ड को जितना जल्दी हो सके 1945 1940 के लेवल पे आना चाहिए। मतलब ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ जिस तरह का डिसीजन यूएसडी में लिया गया है, ठीक है? उसके आउटकम्स हम रिटेलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारी नज़र रहेगी कि कल मार्केट किस तरह से ट्रेड करेगा, खासकर गोल्ड किस तरह से मूवमेंट दिखाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, कल मुझसे दोबारा मुलाकात करेंगे लाइव सेशन में, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक और अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को शेयर करना नहीं भूलेंगे। तो ख़त्म करते हैं आज की वीडियो, मिलते हैं कल दोबारा। थैंक यू सो मच।